कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। हम लोग मैथ के जर्नी स्टार्ट किए थे क्लास 12th का, और क्लास 12th में एक मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ाए थे। उसी मैट्रिक्स चैप्टर का आज हम लोग क्लास नंबर 4 लेकर के आए हैं, और इसमें हम लोग कुछ इसका पॉइंट देखेंगे जो मल्टीप्लाई वगैरह वाले होते हैं, और इसका एक दो क्लास और चलेगा, फिर इस चैप्टर का एंडिंग होगा, और फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट में हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन आप लोगों के लिए टॉप 5 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये रहा 5 क्वेश्चन। ये पांचों क्वेश्चन में हम लोग एक एक पॉइंट का, एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन लेके आते हैं, क्योंकि आपको भी अच्छे तरीके से पता है और ये हमको भी पता है कि अगर एक किताब का पूरा लाइन बाय लाइन अगर क्वेश्चन लेके चला जाए तो हम लोग के पास जितना टाइम है उतना टाइम में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग को किताब से टाइप पढ़ना है। और ये आप हम पे भरोसा रखिए, ये उम्मीद रखिए कि अगर एक टाइप हम बता दे रहे हैं ना बाबू, तो आपको इस टाइप में ना कोई भी दिक्कत नहीं होगा बनाने में। ये उम्मीद रख करके अपना क्लास को शुरू कीजिए। कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, जो भी डाउट वगैरह रहेगा उसको जरूर कमेंट कीजिएगा, और जो डाउट नहीं रहेगा उस तो अच्छी बात है, डाउट नहीं रहेगा तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा आपके पास, जो भी पब्लिकेशन का बुक होगा उससे आप बनाइएगा उसको, और फिर बनाने में भी कोई दिक्कतें होगी तो आप हमसे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, संपर्क कीजिएगा। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन क्या लेकर के आए हैं। जैसे अभी दिया है ए 2 3 5 और बी दिया हुआ है 1 2 3। इसका क्या करना है, हम लोगों को ए बी का मान निकालना है। ए बी यानी इसको गुना करना है। ठीक है, यानी कि इसको गुना करके निकालना है। ये निकालना है क्या हम लोगों को, ए और बी का मान। तो ए बी निकालने के लिए तो पहले हम लोग जो दिए हुआ उसको पहले लिख लेते हैं। सॉल्यूशन दिए हुआ है क्या, ए बराबर दिया हुआ है 2 3 5 और बी बराबर दिए हुआ है 1 2 3। निकालना क्या हम लोगों को, हम लोगों को निकालना है ए बी निकालना है। ए बी निकालना है यानी ए से बी को गुना करना है। 2 3 5 को गुना करना है किसमें, 1 2 3 में। ये हम लोगों को गुना सीखना है। ठीक है, तो ये जो गुना है तो अचानक से अगर एक नंबर वाला गुना वगैरह आ जाएगा तो बनाने में दिक्कतें होंगी। तो पहले हम लोग इसको पढ़ने से पहले हम लोग नॉर्मल गुना एक दफा देख लेते हैं। ठीक है, गुना किया कैसे जाता है तो आपको क्वेश्चन बनाने में बेहतर होगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं, इस तरीके से आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हो जाएगा। जैसे मान के चलिए कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ 2 3 5 4 और ये लिखा हुआ है 6 - 2 3 5। कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, ये आपको लिखा हुआ है, इसका ना गुना करके निकालना है। क्या करना है, इसको गुना करना है। तो क्या करेंगे, तो पहले तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। जो लिखा हुआ है उसका सॉल्यूशन, ये इसलिए भैया लिख रहा है क्योंकि आपको अगर डायरेक्टली सिंगल वाला बता दिया जाए ना तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर पॉइंट बाय पॉइंट लेके चलेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। इसलिए हम इसको लिख करके खुद से और आपको एक गुना करना सिखा दे रहे। देखिए, गुना में कुछ भी नहीं करना होता है, आपको पंक्ति और स्तंभ चुनने आता है ना, जी भी आता है। ये जो गिरा हुआ है इसको बोलते हैं पंक्ति, ये क्या हो गया पंक्ति, और ये जो खड़ा हुआ था इसको क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। गिरा हुआ पंक्ति, पंक्ति का इंग्लिश होता है रो, रो का आर, ये भी आर हो जाएगा, ये R1 हो गया, R2। या गिरा हुआ है, खड़ा हुआ है तो कॉलम, कॉलम यानी स्तंभ यानी C, और ये C2, ये C1 ये C2। ये सब चीज पहले से जान चुके थे, कौन पंक्ति होता है कौन स्तंभ होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना होता है, जो पंक्ति होता है ना, पंक्ति का गुना क्या करना होता है, स्तंभ से। पंक्ति का गुना किससे करेंगे, स्तंभ से करेंगे। पंक्ति का गुना स्तंभ से। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 3 4, जो क्वेश्चन है वही लिखते हैं, इसमें रफ में समझाएंगे वहां लिख देंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन है हमारे पास 2 5 3 4 और यहाँ कितना है 6 3 - 2 5। ये आपको इतना मेहनत इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपको समझाना मेरा काम है। हमको पता है कि आपको समझाने के लिए हम कितना से कितना अच्छा बेहतर प्रयास कर सकते हैं। ये मेरा पंक्ति है, ये मेरा स्तंभ है। क्या बोले थे भैया कि पंक्ति का गुना स्तंभ से करना है, पंक्ति का गुना
स्तंभ से करना है तो करते हैं। ये पहला वाला पहला के साथ गुना होगा तो 2 गुने 6 यानी 2 गुने 6। अब बीच में चिन्ह जोड़ का चिन्ह, क्या चीज का चिन्ह देंगे? जोड़ का चिन्ह। 2 से तो 6 गुना हो गया। अब 5 से करेंगे -2 का गुना, तो 5 गुने -2, 5 गुने -2, ये मेरा 1 लिखा गया। ठीक है, इससे किए इसका गुना 1 लिखा गया ना। अब बारी है इससे इसका गुना करना, ये पंक्ति से ये स्तंभ को गुना करना। फिर वही कंडीशन, 2 से 3 को गुना करेंगे, 2 से 3 को गुना करेंगे, बीच में जोड़ का चिन्ह देना भैया। और 5 से 5 को गुना करेंगे, 5 गुने 5। फिर सेम कंडीशन क्या यूज करेंगे, ये नीचे वाले से इसको गुना करना है तो 3 गुने 6 करना है, 3 गुने 6 करना है। बीच में क्या है? जोड़। 4 से 8 2 को गुना करना है, 4 से -2 को गुना करना है। फिर इससे इसको गुना करना है, 3 से ये 3 गुना होगा और बीच में जोड़ का चिन्ह दिया जाएगा और 4 से 5 गुना होगा, 4 से 5 गुना होगा। अब इसको गुना करके लिख लीजिए। तो ये समझा है, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आया होगा। ये पंक्ति था, ये स्तंभ था, ये पंक्ति था, ये स्तंभ था। पहले से दोनों स्तंभ को, फिर दूसरा से दोनों स्तंभ को। ठीक है, चलिए करते हैं। तो हम लोग ये इससे से गुना किए थे, 6 दूना कितना हो गया? 12 प्लस माइनस क्या हो गया? एक दफा ना एक काम कीजिए आप, पहले अभी हम लोग सीख रहे हैं तो एक एक पॉइंट एक एक स्टेप को लिखते चलेंगे। तो वो जो 12 नहीं लिख करके हम पहले उसको गुना में खुद लिख लेते हैं तो बेहतर रहेगा। क्या होगा? तो 2 गुने 6 यानी 2 गुने 6, प्लस का चिन्ह बीच में देना ही है, और 5 गुने -2, 5 गुने -2। ठीक, जैसे समझाए थे वैसा। फिर ये दोनों से इसको गुना करना है, 2 गुने 3 और बीच में जोड़ का चिन्ह और 5 गुने 5। जो चीज वहां लिखे वही यहाँ लिख रहा है। ठीक है, अब ये नीचे वाला से इसको, तो 3 गुने 6 बीच में जोड़ का चिन्ह, 4 से गुना करेंगे -2 को। फिर यहाँ करेंगे 3 गुने 3 बीच में जोड़ का चिन्ह और 4 से गुना करेंगे 5 को, 4 गुने 5। यही चीज लिखे है जो यहाँ लिखे हुए थे, वहां यहाँ समझा दिए, वहां नोट कर लिए। ठीक है, इसको मिटाते हैं। देखिए 2 से 6 को गुना करेंगे, 6 दूना 12 हो जाएगा, बीच में प्लस और माइनस, 5 दूना 10, 6 दिया 18 हो गया और प्लस माइनस 4 दूना 8 हो गया। ये 3 दूना 6 हो गया, प्लस 5 5 25, 3 तिया 9 हो गया और प्लस में 4 5 20 हो गया। 6 में से 10 घट रहा है ना, घट रहा है, माइनस का चिन्ह है। 6 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा भैया? -4 बचेगा। 6 में 25 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। 18 में से 8 घटा देंगे, +10 हो जाएगा। 9 में 20 जोड़ देंगे, 29 हो जाएगा। यही मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो ये गुना करना हम लोग सीख चुके हैं। गुना कैसे करना है? कोई भी रहे, 2 गुने 2 का अवयव रहे या 2 गुने 3 का अवयव रहे, गुना में सेम पैटर्न यूज करना है। पंक्ति का गुना स्तंभ से, पंक्ति का गुना स्तंभ से। ये 2 गुने 2 रहे या 2 गुने 3 रहे या 3 गुने 3 रहे, कोई भी कोटि का अवयव रहेगा उसमें सेम पैटर्न यूज करना है। तो ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो पहला जो क्वेश्चन था वो उसमें क्या दिया था? एक पंक्ति दिया था, एक स्तंभ दिया था, इसी को ना गुना करना था। आइए करते हैं। क्या बताया था कि पंक्ति का गुना किससे करना है? स्तंभ से करना है। तो इसमें तो एक ही लाइन लिखाएगा, तो 2 से पहला वाला गुना हो जाएगा, तो ये होगा 2 एकम 2, बीच में जोड़ का चिन्ह। 3 से 6 को गुना कर लीजिए, तो 3 गुने 2, बीच में जोड़ का चिन्ह। 5 से 3 को गुना कर लीजिए, 5 गुने 3। अब क्या होगा? कुछ नहीं, ऐड हो जाएगा गुना करके। 2 दूना 4 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 5 से 15 हो गया। अब जोड़ लीजिए, 6 4 10 और 15 कितना हो गया? 25। यही हम लोग का क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो अगर पहले हम लोग गुना के टाइप नहीं सीखते तो फिर ये ऐसे डायरेक्टली हम गुना करके बतला देते तो उम्मीद है कि थोड़ा सा दिक्कत होती। ठीक है, लेकिन जब हम लोग गुना करने का तरीका सीख लिए तो अब उम्मीद है कि दिक्कत नहीं होगी। पंक्ति का गुना स्तंभ से करना है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है? एक ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ और बोला ए बी माइनस बी ए निकाले, ए बी माइनस बी ए निकाले। तो पहले हमको ए बी निकालना होगा, फिर बी ए निकालना होगा, तब तो घटाएंगे ना। तो पहले क्या करते हैं? पहले हम लोग यहाँ से ए बी निकाल लेते हैं। तो जो जो दिया हुआ है ए बी निकालते हैं पहले। सॉल्यूशन
ए बी निकालेंगे तो क्या होगा भैया, तो ए बी का गुना कर लो तो 2 4 9 3, और बी का मान कितना है, बी का मान है भैया 1 5 7 2, ये मेरा बी का मान है। इसमें भी क्या करना है, सेम पैटर्न यूज करना है, गुना करना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ये पंक्ति का स्तंभ से गुना, 2 एकम 2, बीच में जोड़ के चिन्ह, 9 7 63। अब हम लोग गुना में लिखेंगे नहीं, जिस प्रकार यहाँ जो लिख रहे थे, यहाँ लिखे थे 2 से 6 को गुना किया तो 2 गुने 6, 5 को 2 से 5 गुने 2, अब डायरेक्टली लिखेंगे 6 दुना, यहाँ से 2 से 3 को गुना गलती कर दिए क्या, यहाँ 6 दुना तो 12 ना होता, मिस्टेक हो गया, देख लीजिए यहाँ ये जो गुना किए थे तो 6 दुना 12 होता है यहाँ पे। वही तो बोल रहा है, इसको मिटाइए, एक गलती के कारण अभी नहीं देखते भी रिटर्न तो गलत बता देते क्या। 6 दुना कितना होता है 12, और प्लस माइनस माइनस 5 दुना 10, ये 6 तिया 18, प्लस माइनस माइनस और 4 दुना 8, यहाँ देखिए 3 दुना 6, 5 तिया 5 5 25, 3 तिया 9, 4 5 20, तो क्या हो जाएगा, 12 में से 10 जाएगा तो 2 बचेगा। तो कहीं पे अगर कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वो ध्यान की वजह से हो जाता है। वैसे नॉर्मल अब कहिए कि जोड़ घटाना आता है, ऐसा तो हो नहीं सकता, मिस्टेक होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक हमको क्या हो गया था, यहाँ 2 गुने 6 की जगह पे 6 ही लिख दिए थे, तो 6 दुना तो 12 ना लिखा था यहाँ पे, तो वही चीज यहाँ पे बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि अब हम लोग गुना में नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली गुना करके लिखेंगे, तो 2 एकम 2, बीच में जोड़ के चिन्ह, 9 7 63 हो गया, फिर 5 दुना 10, बीच में जोड़ के चिन्ह, और 9 से 2 को गुना करेंगे तो 9 दुना कितना हो जाएगा 18, फिर 4 एकम 4, बीच में जोड़ के चिन्ह, और 7 तिया 21, फिर 4 5 20, बीच में जोड़ के चिन्ह, और 3 दुना 6, ठीक है। या ए बी बराबर, देखिए 63 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 65, 63 और 2 कितना होगा 65, इसको बढ़िया से लिख लीजिए, 63 2 65। अब बतलाइए यहाँ 10 में 18 जोड़ना है, तो 10 जोड़ 18 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 4 में 21 जोड़ दीजिए 25 हो जाएगा, 20 में 6 जोड़ दीजिएगा 26 हो जाएगा। ये हमको ए बी निकल गया, क्या निकल गया, ए बी निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, अब ये निकालना है बी ए निकालना है, क्या निकालना है बी ए, तो निकाल देते हैं बी ए। अब इसमें क्या यूज करेंगे, पहले बी लेंगे बाद में ए लेंगे, पहले क्या लेंगे हम लोग, पहले बी और बाद में ए, तो बी का मान कौन है, लिख लीजिए 1 5 7 2, बी का मान है 1 5 7 2, ये बी का मान है, ये बी का मान हो गया। अब ए का मान करें, ए का मान कितना है 2 9 4 3, 2 9 4 3, कीजिए गुना, या बी ए बराबर, ये पंक्ति से स्तंभ गुना, 2 एकम 2, बीच में प्लस का चिन्ह, 5 चौके 20, फिर पंक्ति फिर स्तंभ, 9 एकम 9, बीच में जोड़ के चिन्ह, 5 तिया 15, फिर पंक्ति फिर स्तंभ, 7 दुना 14, बीच में जोड़ के चिन्ह, 4 दुना 8, ये पंक्ति यह स्तंभ, 9 7 63, बीच में जोड़ के चिन्ह, 3 दुना 6, या बी ए बराबर, देखिए 20 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा भैया 22 आएगा, 22 लिख देते हैं। 9 में 15 जोड़ेंगे तो 15 5 20 4 24 हो जाएगा, 14 में 18 जोड़ेंगे 14 18 22 हो जाएगा, 63 में 6 जोड़ देंगे 69 हो जाएगा। ये मेरा किस चीज का मान निकला, ये बी ए का मान निकला, किसका मान निकला बी ए। आगे हमको क्या कह रहा है, हमको बोल रहा है कि ए बी में से बी ए घटाना है, ए बी में से बी ए घटाना है, ठीक है। तो ए बी में से बी ए घटाना है, यानी कि हम लोग को निकालना है ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए। तो ए बी का मान कितना निकाले, ए बी का मान यह रहा, बी ए का मान यह रहा, तो ए बी का मान कितना है लिख दीजिए वहां पे, ए बी का मान है भैया 65 28 25 26, और बी ए का मान कितना है, बी ए का मान है 22 24 22 69,
69, यानी कि 70 में एक कम। अब निकाल दीजिए आगे, घटाइए। घटाने का रूल पहले बताए थे, क्या बताए थे कि सेम पोजीशन वाले में से सेम पोजीशन वाले घटता है, यानी 65 में से 22 जाएगा, 5 में से 2 गया 3 और 6 में से 2 गया 4, 43, 28 में से 24, 8 में से 4 गया 4 और 2 में से 2 गया खत्म, यानी 28 में से 24 गया 4 बचा, 25 में से 22 जाएगा बचेगा 3, 26 में से 69 घटाना, यहाँ घटाना है 26 में से 69। अब ये तो 26 छोटा है, 69 बड़ा है, तो छोटा में से तो बड़ा घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग घटा लेते हैं 69 में से 26 को, 69 में से 26 को, तो 9 में से 6 गया बचा 3 और 6 में से 2 गया बचा 4, और जब छोटका में से घटा रहे थे तो लगा देंगे आगे माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस में 43 यानी 43, माइनस में 43, यही क्या हो जाएगा हम लोगों का, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक है, तो ये हम लोगों को निकालना था क्या, ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए का मान निकल गया। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन ज्यादा टफ मिलेगा नहीं, अगर आप मन से पढ़िएगा ना तो उम्मीद रखिए कि आपको क्वेश्चन जब एग्जाम हॉल में बनाने के लिए बैठिएगा तो आपको लगेगा कि वाह क्या क्वेश्चन है, एकदम लगेगा कि तुम बिंदास बना रहे। अगर वही आप अपना पढ़ाई के साथ खिलवाड़ कीजिएगा, बोले तो टाइम नहीं दीजिएगा पढ़ाई में और इधर उधर कीजिएगा, तो फिर आपको फिर पढ़ाई में दिक्कतें होगी। और क्वेश्चन देख करके जो बोलता है ना कि इतना टफ क्वेश्चन कहाँ से दे दिया था, तो क्वेश्चन कहीं से देता नहीं, क्वेश्चन किताबी से रहता है, बशर्ते ये है कि हम लोगों को ध्यान से मन लगा करके पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ते इसलिए लगता है कि क्वेश्चन हम लोगों को बहुत ही टफ लग रहा है। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या लेके आया है, अब यहाँ पे आपको देखिए 2 कोटि का तो बतला दिए थे, 2 गुने 2 का तो सिखा दिए थे, 2 कोटि का हम लोग आपको अच्छे से बतला दिए थे। अब सीखेंगे किसका, 3 को पंक्ति 3 को स्तंभ वाले का। ठीक है, तो धैर्य से रखिएगा और धैर्य लगा के पढ़िएगा, क्योंकि देखिए कोई भी काम अगर शांति से करते हैं और धैर्य रख करके करते हैं, मतलब हड़बड़ाते नहीं है, तो उम्मीद रखना कि अगर आपका मेहनत अच्छा है, लगन अच्छा है, तो आपका काम का जो रिजल्ट भी होगा वो भी अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ए भी निकालना है ना हमको, हाँ निकाल लेते हैं। ए भी, ए का मान जो दिया पहले लिख लीजिए, 1 0 1 2 1 1 3 0 0। अब किसकी बारी है, बी की बारी है ना, तो बी का मान कौन है वो भी लिख लेते गुना में, बी है -1 0 2, फिर 1 -1 3, फिर 0 1 4, ये मेरा बी का मान है। क्या करना है, सेम पैटर्न जो भैया आप बताए हैं, पंक्ति का गुना स्तंभ से, पंक्ति का गुना स्तंभ से, पंक्ति का गुना स्तंभ से करेंगे, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। पहले पंक्ति से करेंगे, पहला लाइन में लिखाएगा, दूसरा से करेंगे, दूसरा में लिखाएगा, तीसरा से करेंगे तो तीसरा में लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये गला जो है ना क्या बताए, कभी कभी अपना ही मुंड में रहता है। ये पंक्ति है ना, ये पंक्ति से इसको गुना करना, ठीक है। तो पंक्ति कौन है, एक दफा देखिए हाईलाइट कर देते हैं जो बेहतर समझ में आएगा। ये मेरा पंक्ति है और ये स्तंभ है, तो गुना करके लिखेंगे तो कितना कितना लिखाएगा, 1 से -1 को गुना करेंगे तो -1, बीच में जोड़ के चिन्ह, 2 गुने 0, तो 2 गुने 0 क्या आ जाएगा 0, बीच में जोड़ के चिन्ह, 3 दूना 6। ये पंक्ति से तो इसको तो गुना कर लिए, अब इस पंक्ति से इसकी बारी है, ठीक है, यानी ये वाला पंक्ति से अब इसका गुना करेंगे तो क्या होगा 1 गुने 1, 1 गुने 1 तो 1 हो गया, बीच में जोड़ के चिन्ह प्लस वाला, ये माइनस वाला, प्लस माइनस माइनस हो गया, जी भैया हो गया। अब 2 का 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ हो जाएगा, 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर देखिए अब ये भी पंक्ति रहेगा, अब ये स्तंभ आएगा, 1 को 0 से गुना करेंगे तो 0, बीच में जोड़ का चिन्ह, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 एकम 2, बीच में जोड़ के चिन्ह, 3 से 4 को गुना करेंगे 4 तिया 12, ठीक है। ये आ गया हम लोगों का पहला पंक्ति का तीनों स्तंभ के साथ गुना कर दिए। अब किसकी बारी है, तो बीच वाले यानी दूसरा पंक्ति, यानी ये वाले पंक्ति की बारी है, ठीक है। और ये वाला पंक्ति से इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, तीनों में करेंगे। और
क्वेश्चन में अगर वैसे हम लिख देंगे तो फिर घसा जाएगा ना, फिर देखने में ठीक नहीं लगेगा। तो क्या लिखते हैं, 0 से -1 को गुना करेंगे तो 0 होगा, 1 से 0 को गुना करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और 0 से 2 को गुना करेंगे तो ये भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। बीच में जोड़ का चिन्ह देते रहिए। अब देखिए 0 से 1 को गुना करना है, 0, 1 को -1 से गुना करें तो पहले ही प्लस, ये माइनस, तो माइनस हो गया, 1 गुने 1 1 हो गया, बीच में प्लस 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 हो गया, और 0 गुने 3 तो 0 हो जाएगा। अब 0 से गुना करना है 0 को, प्लस 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 हो गया, 1 को गुना करना है 1 से, प्लस 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 हो गया, 0 को गुना करना है 4 से, तो 4 गुने 0 0 हो गया। ठीक है, अब तीसरी बारी है ना, इससे करेंगे, इसको इसको इसको, यही सबको करना है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 1 गुने -1 तो -1 हो गया, बीच में जोड़ का चिन्ह, 1 गुने 0 तो 0 हो गया, बीच में जोड़ का चिन्ह, 0 गुने 2 तो 2 गुने 0 0 हो गया, 1 गुने 1 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 गुने -1 तो 1 हो गया, और प्लस 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 हो गया, 0 गुने 3 तो 0 हो गया। ठीक है, अब किसकी बारी है, 1 गुने 0 तो 1 गुने 0 0 हो गया, बीच में जोड़ के चिन्ह, 1 गुने 1 तो 1 हो गया, बीच प्लस 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 हो गया, और 0 गुने 4 तो ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एक पॉइंट को देखिएगा ना तो धीरे धीरे से आराम आराम से बता रहे हैं, क्योंकि इसमें अगर पहली दफा क्वेश्चन में हम स्पीड में लेकर के गुना करके लिख दे तो फिर पढ़ाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि पढ़ाया वैसा जाए जो आपको बेहतर समझ में आए। ठीक है, इसलिए आपको एक एक करके गुना करके लिखते जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए ए बी बराबर -1 + 6 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 0 तो कोई काम का है नहीं, 0 खत्म। 7 में 1 जोड़ देंगे, सॉरी 9 है, 9 1 10, और 10 में से 2 जाएगा, कितना होगा, 8 हो जाएगा। यहाँ देखिए 10 2 12 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब ये कितना है, -1 + 0 0 0, तो ये -1 ही रहेगा। अच्छा, बीच वाला का तो जोड़ नहीं किया है, थोड़ा नीचे करके लिख लेते। ठीक है, थोड़ा नीचे रहना चाहिए, उसमें थोड़ा लग रहा है कि घसा जा रहा है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, -1 और +6, तो 6 में से 1 जा रहा है ना, यानी कितना हो जाएगा, 5। 2 में से 9, पहले जोड़ लीजिए, 9 और 1 कितना होगा, 10, और 10 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये देखिए 12 और 2 14 हो जाएगा, 0 जोड़ना घटना कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसकी बारी 0 0 0 तो 0, 3 को 0 मिल गया, मतलब 1 0 मतलब 0। यहाँ 0 0 0 में से 1 जाएगा तो -1, ये 0 0 0 1 तो कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ देखिए 0 0 और -1 तो ये भी कितना हो जाएगा, -1। ये देखिए 1 में से 1 जाएगा तो ये भी 0, 0 में 0 जोड़ देंगे तो पूरे के पूरे 0 हो जाएगा। 1 0 1 और 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, यही क्या हो गया हम लोगों का आंसर। तो 2 गुने 2 का रहे या 3 गुने 3 का रहे या 2 गुने 3, किसी भी का गुना रहेगा ना, इजिली बना लेंगे। ये कितने ऑर्डर का था, तो 3 पंक्ति था, 3 स्तंभ था, यानी 3 गुने 3 कोटि का था। कोई दिक्कत हुआ, 2 गुने 2 कोटि का ऐसे पहले पढ़ चुके हैं। 2 गुने 2 कोटि का यहाँ पढ़े, यहाँ देखिए 2 पंक्ति 2 स्तंभ थे, ये 2 गुने 2 कोटि का था, और अभी जो बनाया वो 3 गुने 3 का था। कितना भी कोटि का रहेगा, गुना रहेगा, इजिली कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं होगा गुना में। यही होता है, अगर एक एक पॉइंट लेके पढ़ने से फायदा यही होता है कि हम लोगों को आगे बनाने में कोई दिक्कतें नहीं आती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के लिए, क्वेश्चन है a का मान दिया 2 -1 -1 2। ये थोड़ा स्टाइल में लिखा गया क्या, यहाँ पे -1 क्या दिए हुआ है, a का मान 2 -1 -1 2, b का मान 1 4 1 -1 और 1, और ये बोल रहा है इतना साबित करना है, इतना साबित करना है। ये थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन लंबा जाए कितना भी, मैथ है तो बनाएंगे एकदम हंसते हुए। ठीक है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं, जैसे नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे थे वैसा ही करेंगे। पहले सबका मान निकाल लेते हैं, इसको हमको साबित करना है, यानी a + b का होल स्क्वायर बराबर a² 2ab b², ये साबित करना है। ये LHS RHS लेकर के चलते हैं क्या, पहले हम लोग LHS का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन LHS क्या है वो लिख लीजिए,
LHS से हम लोगों के पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो आपको पता ही होगा, बोर्ड मास में पहले पढ़ चुके हम लोग। क्या पढ़े थे भैया? बोर्ड मास जो होता है, बोर्ड MS, बोर्ड मास बी फॉर ब्रैकेट, यानी सबसे पहले किसका काम करेंगे? ब्रैकेट का काम करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर है जिसका काम करेंगे, बाद में स्क्वायर का काम करेंगे। ठीक है, ये उम्मीद करते हैं आप लोग को बेसिक बोर्ड मास वगैरह सब आता होगा, क्योंकि ये नहीं पढ़े तो फिर आगे मैथ कैसे पढ़ रहे हैं? ठीक है ना, पढ़ मतलब अगर पढ़ भी रहे जबरदस्ती तो आपको फिर समझने में दिक्कतें होगी। कहने का मेरा ये मतलब है, ऐसा नहीं है कि बोर्ड मास में पढ़े तो मैथ ना पढ़िएगा, पढ़िएगा लेकिन समझ में थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं। पहले तो a प्लस बी, a का मान कितना है? a का मान कितना है? तो भैया 2 माइनस एक 2, बीच में प्लस का चिन्ह। b का मान कितना है? b का मान है भैया 1 4 माइनस 1 और 1। जोड़ लीजिए, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा हम लोगों को, हाँ ब्रैकेट रहने दो, बड़ी ब्रैकेट ले लो। 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 3। ये माइनस 1 में 4 जोड़ देंगे, माइनस 1 और प्लस 4 कितना हो जाएगा? तो ये भी होगा 3। माइनस 1 और प्लस माइनस 1, माइनस 1 और प्लस माइनस 1, तो एक कितना हो गया? -2। कितना हो जाएगा? -2। 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। इसका निकालना है हम लोगों का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर मतलब दो दान भैया गुना में लिख दीजिए। स्क्वायर का मतलब दो दान गुना में लिख दीजिए, तो 2 दफा इसको गुना में लिख देते हैं। क्या हो जाएगा? डायरेक्टली ये तो सही रहेगा ना, सेम। इसको 2 दफा गुना में लिख लीजिए, 3 -2 3। सेम पैटर्न फिर 3 -2 3। इसका मान निकालिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, गुना कीजिए। क्या अभी बताए थे? पंक्ति का गुना स्तंभ से, तो 3 गुने 3 तो कितना हो जाएगा? तो 3 3 9, बीच में जोड़ का चिन्ह, 3 गुने -2। अच्छा यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा भैया? माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस 3 गुने 2 6 हो गया। फिर इससे इसको गुना करना, 3 3 9 प्लस 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 हो गया, 3 3 9। यहाँ गुना कीजिए, माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6 और प्लस माइनस 3 दूना 6, माइनस प्लस माइनस 2 तिया 6 और प्लस 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 3 तिया 9। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। क्या निकालना है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, अब इसको जोड़ लीजिए ना, 9 में से 6 गया 3, 9 और 9 कितना हो जाएगा? 18, माइनस से -12 और 9 में से 6 हो जाएगा तो 3। ये मेरा किसका मान निकला? ये मान निकला हम लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो इसको थोड़ा सा नहीं याद रखिएगा कि मान किसका निकाला है, ऐसा ठीक है। ये मान निकाल लिया है, सो याद रखिएगा, ठीक है। अब किसकी बारी है? अब बारी है क्या निकालने का? ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी निकालना। तो पहले जो जो निकालना है उसको पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमको चाहिए क्या? चाहिए हमको ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए गुने ए, ए गुने ए। बताइए तो ए का मान कितना है हम लोगों के पास? ए का मान है 2 -1 2, तो डाल दीजिए 2 -1 2। सेम तो दूसरा भी है तो ऐसा ही होगा, 2 -1 2। इसको कीजिए गुना, तो क्या निकलेगा यहाँ से? ए स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए 2 को 2 से गुना करें, पंक्ति से स्तंभ गुना होता है ना, कर लीजिए 2 गुने 2, 2 दूना 4, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 गुने 1 तो हो गया 1, फिर 2 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, 2 1 कम 2 और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 2 1 कम 2। इसको गुना कीजिए, माइनस प्लस माइनस, 1 गुने 2 2 और प्लस माइनस माइनस, 2 1 2,
माइनस माइनस प्लस, एक गुने एक एक, अब प्लस प्लस प्लस, दो दुना चार। ठीक है, ये था मेरा गुना। अब इसको जोड़ करके लिख लीजिए, 4 और एक 5, माइनस दो माइनस 4, ये भी हो जाएगा माइनस 4, और ये हो गया 4 एक 5। तो ए स्क्वायर हम लोगों को निकल गया। ठीक है, ए स्क्वायर तो निकाल लिए। अब किसकी बारी है? अब बारी है बी स्क्वायर की बारी है। तो बी स्क्वायर निकालते हैं। बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर तो बी गुने बी होगा। बी का मान कितना है? बी का मान है 1 4 माइनस 1 1, 1 4 माइनस 1 1, और यही तो सेम दो दफा लिखा आएगा, 1 4 माइनस 1 1। लिखिए, बी स्क्वायर बराबर पंक्ति से स्तंभ गुना, ये पंक्ति से स्तंभ गुना, 1 गुने 1 1, प्लस माइनस माइनस, 4 एकम 4, प्लस 4 एकम 4, अब प्लस 4 एकम 4, माइनस प्लस माइनस 1 गुने 1, अब प्लस माइनस माइनस 1, माइनस प्लस माइनस 4 एकम 4, अब प्लस 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 1। यानी कि बी स्क्वायर कितना आ गया? एक में से 4 घटाइए, एक में से 4 घटाइए, कितना बचेगा? तो एक में से 4 जाएगा तो बच जाएगा -3, 4 4 कितना हो गया? 8, एक एक कितना हो गया? -2, 4 एक में से 4 जाएगा तो माइनस में 3। ये हमको किस चीज का मान निकला? ये मान निकला बी स्क्वायर का। किसका मान निकला? बी स्क्वायर। अभी भी तो कुछ बचा हुआ है ना? क्या बचा हुआ है? तो भैया अभी बचा हुआ है हम लोगों को ए बी निकालने के लिए, ए बी निकालने के लिए। तो अब क्या करेंगे? अब निकालेंगे ए गुने बी। अब किसका मान निकालेंगे? ए गुने बी का। तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब क्या निकालना है हम लोगों को? तो निकालना है अब ए गुने बी, ए गुने बी। ए का मान कितना है? एक दफा देख लीजिए, ए का मान है 2 माइनस 1, और माइनस 1 2। अब बी का मान, तो ए का मान है 2 माइनस 1 2, यही ना? ठीक है। बी का मान 1 4 माइनस 1 1, बी का मान कितना है? 1 1 4 माइनस 1 1, ये मेरा बी का मान है। चार एक, यही तो एक दफा फिर से मिला लीजिए, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 1 माइनस 1 2, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लो। 2 माइनस 1 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 माइनस 1 2, और 1 4 माइनस 1 4। ठीक, अब इसको गुना करके निकालो। निकालो, क्या हो जाएगा? ए बी बराबर पंक्ति से स्तंभ 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस 1 एकम 1, 4 दूना 8, माइनस प्लस माइनस 1 एकम 1, माइनस प्लस माइनस 1 एकम 1, प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2, माइनस प्लस माइनस 4 एकम 4, प्लस 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 2 एकम 2। या ए बी बराबर क्या? 2 एक कितना जाएगा? 3, 8 में से एक जाएगा 7, माइनस में एक, माइनस में देता, माइनस में 3, माइनस 4 प्लस 2, माइनस में 2। तो देखिए हम लोग सभी चीज निकाल लिए, ए स्क्वायर निकाल लिए। नीचे कीजिए थोड़ा, देखिएगा, ये छोटा इसलिए क्योंकि आपको समझाना है, फिर बड़ा करके लिख देंगे। ए दिए हुआ था, बी दिए हुआ था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 2ab, बी स्क्वायर निकालना था। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग निकाले, इतना आया। फिर हम लोग ए स्क्वायर निकाले, ये आया। बी स्क्वायर निकाले, ये आया। और ए बी निकाले, ये आया। अब तीनों का मान इसमें पुट कर देते, यानी आरएचएस में तीनों का मान डाल देते और इक्वल करके देखते आता है कि क्या। ठीक है, तो आरएचएस क्या दिया पहले वो तो लिख लीजिए। तो आरएचएस हम लोगों को दिए हुआ है, चलिए यहीं पे लिखते हैं, आरएचएस नहीं, नीचे ले लो, फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलो, क्या दिए हुआ हम लोगों को? आरएचएस, आरएचएस दिए हुआ है ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर।
सबका मान डालिए इसमें। ए स्क्वायर का मान कितना निकाले हैं वो देख लीजिए। ए स्क्वायर का मान कितना है 5 माइनस 4 माइनस 4 5। तो ए स्क्वायर का मान कितना है 5 माइनस 4 5। तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 5 माइनस 4 5 प्लस 2 इंटू ए बी का मान तो अभी है ना निकाला है, कितना है 3 7 माइनस 3 माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर का मान कितना निकाला है। बी स्क्वायर का मान देखिए -3 8 माइनस 2 -3। बी स्क्वायर का मान कितना है -3 8 -2 और -3। इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा लॉन्ग तो जाएगा ही लेकिन बनेगा इजली। जोड़ दीजिए सबको। जोड़ने से पहले तो गुना करना होगा ना, जोड़ने से पहले क्या करना होगा गुना। ये तो ऐसा ही रहेगा 5 माइनस 4 5। जोड़ का चेक गुना कीजिए 3 दूना 6 7 दूना 14 -6 -4 प्लस देखिए -3 8 -2 -3। अब तीनों को जोड़िए, जोड़ेंगे तो क्या होगा 5 और 6 और -3 प्लस 5 प्लस 6 -3। 3 में से 3 जाएगा, 6 में से 3 जाएगा 3, तो यहाँ 5 है और यहाँ पे 3 है, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8। यानी कि तीनों को जोड़ घटा करके कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8। अब इसको देखिए -4 प्लस 14 और ये प्लस में 8। ये जोड़ लीजिए 14 में से 4 जाएगा तो 10 और जोड़ 8 10 8 कितना होता है 18। यानी दूसरा का मान कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। दूसरा का मान कितना 18। इसको जोड़िए -4 -6 -2 6 4 10 2 12, यानी माइनस में 12। इसका जोड़िए 5 -4 और माइनस में 3 तो 5 आज -7 5 में 7 जाएगा -2, तो कितना आ गया -2। क्या LHS इतना आया था, क्या LHS आया था 3 18 -12 3। अच्छा नहीं आया ना। देखिए 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 थोड़ा सा नहीं, इसको छोटा कर लीजिए, मिलाइए शुरू से। कैसे ना आएगा, आना तो पड़ेगा, ये साबित करना है इतना बराबर इतना तो हर हाल में आना चाहिए। ए बी ए का मान 2 -1, थोड़ा बड़ा करते जो आपको भी दिखेगा। देखिए इतना में तो दिख जाना चाहिए, ठीक है। देखिए a प्लस बी का मान निकालना था। a का मान है 2 -1 -1 2 2 -1 -1 2। b का मान 1 -1 1 4 1 4, ठीक है। अब इसको जोड़िए 2 1। अच्छा एक दफा क्वेश्चन से भी मिला लीजिए, क्वेश्चन में तो वही ना है, क्वेश्चन ही तो लिखे हुए रहेगी। चलिए देखते हैं आएगा कहाँ नहीं। 2 1 3 -1 4 तो हो गया 3 -1 -1 -2 2 1 3, ठीक है। 3 3 -2 3 3 3 -2 3 3 3 9 प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 3 3 9 और 3 3 9, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6 माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6 3 दूना 6 और प्लस 9, ठीक है। 9 में से 6 जाएगा 3 9 जोड़ 9 18 6 6 12 और 6 9 में से 6 गया 3, ठीक तो लिखा हुआ है। अच्छा ए स्क्वायर देखते हैं। 2 -1 -1 2 2 -1 -2 2 दूना हो गया 4 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। 2 एकम 2 माइनस प्लस माइनस 2, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2 और प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 1 1 प्लस 1 और 2 दूना 4, ठीक तो है। 4 1 5 और 2 2 -4 2 2 -4 4 1 5, ठीक है। बी स्क्वायर का मान b का मान 1 4 -1 4 1 4 -1 4 1 एकम 1 और प्लस माइनस माइनस 4 4 एकम 4 और प्लस एकम 4 एकम 4 माइनस प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 -4 प्लस 1 4 में से 1 में से 4 गया -3 4 4 8 -2 और ये 1 में से 4 गया -3। बी स्क्वायर भी तो ठीक ही है। ए भी देखते हैं। ए का मान 2 -1 2 1 4 -1 4, ठीक तो है। 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस 2 4 दूना 8 और माइनस प्लस माइनस 1
एक एकम एक प्लस माइनस दो, एक चार एकम चार और प्लस 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 दो एकम दो, दो एक तीन, आठ में से गया सात, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन, और दो में से चार जाएगा माइनस दो। ए स्क्वायर का मान, ए स्क्वायर का मान कितना निकाले हैं? चार, पांच माइनस चार पांच, और उसके बाद टू ए बी का मान तीन सात माइनस तीन दो, ठीक। बी स्क्वायर का मान माइनस तीन आठ माइनस दो तीन, ठीक। एक एक स्टेप तो सही है। पांच माइनस चार पांच, तीन दूना छः माइनस छः, सात दूना चौदह, दो दूना चार, माइनस तीन आठ दो माइनस तीन, ठीक है। पांच और छः, छः पाँच ग्यारह, ग्यारह में से तीन गया आठ, हुआ तीन आ रहा है, यहाँ आठ आ रहा है, आठ आ रहा, आठ वहां भी तीन आना चाहिए, छः तीन नौ, पांच तीन आठ में से दो ना, माइनस चार माइनस चौदह तो दस, माइनस चार और माइनस चौदह कितना हो जाएगा? दस हो जाएगा, और दस में आठ जोड़ेंगे अठारह, ये तो अठारह ठीक मिल गया। ये भी माइनस बारह ठीक है। अंत वाला छः पाँच, चार तीन सात में से पांच जगह दो, वहां पे तीन, आ नहीं रहा है बराबर प्रूफ, यानी बराबर प्रूफ ना हो रहा है तो एक ही को इसका रीजन है। रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन ही में मिस्टेक होगा, क्योंकि एक एक पॉइंट करके मिला लिए, तो क्या होगा? ये एलएचएस आरएचएस बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिख देते हैं साबित करने की जगह पे दिखाए, तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसके जगह पे क्या लिख देते हैं? दिखाए, या तो क्या इतना बराबर इतना है, तो क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सब एक एक पॉइंट मिला लिए। क्या लिख देते हैं यहाँ पे? क्या इतना बराबर इतना होगा? तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे ये जो है बराबर नहीं है किसके? नॉट इज इक्वल टू LHS, यानी लिख सकते हैं अतः ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर नहीं होगा किसके? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। अगर ये क्वेश्चन सही लिखा हुआ है तो फिर भी आ कह नहीं रहा है, तो इतना तो आना चाहिए, ए स्क्वायर 2ab। हम तो सही से किए हैं, सब लोग कहीं पे गलती उलती तो नहीं नजर आ रहा है, हर हाल में आना चाहिए था ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का मान दो माइनस एक दो, एक माइनस एक चार, एक कहीं भी मिस्टेक ना है भाई, एक दफा फिर से देख लेते, क्योंकि आना चाहिए। फॉर्मूला हम लोग पहले से पढ़ चुके, इतना बराबर इतना होता है, तो कैलकुलेशन में कहीं नहीं आएगा, आना तो चाहिए ना। दो एकम दो, दो एकम दो माइनस एक, ओ हो गया ना गलती, गुना तो ना करो, जोड़ रहा है ना, दो एक तीन माइनस तीन, एक एक माइनस दो, दो एक तीन, और इसको गुना करेंगे तो तीन तिया नौ, तीन दूना